नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फाइंड में। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों, हमने जो है पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक करवा दिया था और आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए और आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने वाले हैं। तो आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विकसित देशों का है। अब हम लोग समझते हैं दुर्लभ मुद्रा होती क्या है। वैसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध ना हो उसको हम लोग कहते हैं दुर्लभ मुद्रा। अब देखिए दोस्तों, भारत की मुद्रा जो होती है रुपए, वह डॉलर की तुलना में जो है काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए जो है डॉलर हमारे लिए दुर्लभ मुद्रा के रूप में सामने आ जाती है और डॉलर जो है दोस्तों यह विकसित देशों का मुद्रा है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विकसित देशों का है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा है दोस्तों, नाबार्ड किसको उधार देता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि नाबार्ड जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को उधार देता है। अब हम लोग समझते हैं नाबार्ड का फुल फॉर्म, इसकी स्थापना कब हुई थी, वो सारा कुछ जो है हम लोग अभी समझने वाले हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 2 जुलाई 1982 को हुआ था। कब हुआ था? 2 जुलाई 1982 को हुआ था। और नाबार्ड जो है दोस्तों यह कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को जो है उधार देता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दोस्तों आगे की ओर। इसमें कह रहा है WTO अस्तित्व में कब आया। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहे तो इसका जो होता है हिंदी नाम वो होता है विश्व व्यापार संगठन। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1 जनवरी 1995 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना। और दोस्तों कभी कभी जो है इसका मुख्यालय भी पूछ दिया जाता है। तो WTO का मुख्यालय जो है जनेवा है। कहाँ पे है? जनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ओके, तो आप लोग को जो है इसका मुख्यालय भी याद करना आवश्यक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा है दोस्तों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप से पुकारा जाता है, यह किसमें वर्गीकृत है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि यह बैंक जो है अनिर्धारित बैंकों से वर्गीकृत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनिर्धारित बैंकों से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर इसमें चलते हैं। आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कह रहा है पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन देता है, यानी कि फाइनल अप्रूवल कौन देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब हम लोग समझते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वह 1951 से 56 के बीच चला था। इसमें जो है इसका यह किस मॉडल पर आधारित है? यह जो है हेराल्ड मॉडल पर आधारित है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। और इसमें जो है मुख्य रूप से कृषि को प्राथमिकता दिया गया। किसको? तो कृषि को प्राथमिकता दिया गया। अब हम लोग चलते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से उद्योग को प्राथमिकता दिया गया। किसको? उद्योग को प्राथमिकता दिया गया। और यह जो है दोस्तों PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो इतना बात जो है आप लोग को ध्यान में रखना आवश्यक है। इस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस बात को आप लोग जो है समझ गए होंगे। और इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसमें कह रहा है नीति आयोग है एक। तो दोस्तों नीति आयोग जो है यह एक असंवैधानिक निकाय है। क्या है? असंवैधानिक निकाय। अब हम लोग समझते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1 जनवरी 2015 को कौन किया था? हमारे मोदी साहब ने किए थे इसकी स्थापना। ओके, और इसका जो अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष वही होता है, प्रधानमंत्री ही होता है इसका नीति आयोग का अध्यक्ष। तो इतना बात जो है आप लोग को इसमें जानकारी रहना आवश्यक है।
इसका जो होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, असंवैधानिक निकाय है नीति आयोग। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा है दोस्तों स्वप्नवासवदता के लेखक कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भास। भास जो है दोस्तों यह स्वप्नवासवदता के लेखक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा है दोस्तों राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। तो राजा खारवेल का जो है नाम वह हाथी गुफा अभिलेख से जुड़ा हुआ है। राजा खारवेल जो है दोस्तों यह चेदी वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। कौन से वंश के? तो चेदी वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। और चेदी वंश के जो है स्थापना किसने किया था? तो महावेगवाहन ने जो है चेदी वंश की स्थापना किया था। और इसके प्रतापी शासक कौन थे? राजा खारवेल थे। ओके, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हाथी गुफा अभिलेख। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इसमें कह रहा है दोस्तों पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चनबर दाई। ओके, ऑप्शन नंबर डी, चनबर दाई। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा है दोस्तों खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में कौन सहयोग दिए थे? तो वह जो है दोस्तों चंदेल ने जो है खजुराहो का जैन मंदिर को निर्माण कराने में जो है सहयोग दिए थे। कौन? तो चंदेल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चंदेल। खजुराहो का जो है मंदिर यह मुख्य रूप से जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा धर्म के लिए? तो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चंदेल। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा है दोस्तों विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कृष्णदेव राय ने जो है गोलकोंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कुली कुतुब शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है मसनबीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि मसनबीस जो होता है यह एक कानून है जो कि बाबर के द्वारा चलाया गया था। उसमें जो है कानून के नियमों का संग्रह है और उसका नाम जो है दोस्तों मुआवीन है। क्या है? मुबाइन है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा, मुबाइन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा दोस्तों औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों मैं आप लोग को समझा दूं कि जिहाद जो है, जिहाद का अर्थ होता है वैसा क्षेत्र जहां पे मुसलमानों का शासन हो, उसको हम लोग कहते हैं जिहाद। ओके, और इसका जो अर्थ होता है वह होता है दारुल इस्लाम। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा, दारुल इस्लाम। जिहाद का अर्थ भी आप लोग जो है समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इसमें कह रहा दोस्तों रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था? यानी कि पद्मिनी के पति का नाम क्या था? हम लोग जानते हैं कि उसका नाम था राणा रतन सिंह। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। ओके, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राणा रतन सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा है दोस्तों 1921 के मोपला आंदोलन की शाखा कौन सी थी? यानी कि इसकी जो है इनकी शुरुआत कौन से आंदोलन से हुई? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वह खिलाफत आंदोलन से हुई थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, खिलाफत आंदोलन। कभी कभी जो है ऐसा पूछ दिया जाता है कि मोपला आंदोलन कहाँ पे शुरुआत हुआ था, मतलब इसकी जो है शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी मालाबार तट पर, मालाबार तट पर जो अभी केरल में स्थित है। ओके, तो इस बातों को जो है आप लोग को ध्यान में रखना आवश्यक है कि मोपला विद्रोह जो है मालाबार तट पर शुरुआत हुई इसकी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा है दोस्तों 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब जो है उस समिति के अध्यक्ष जो थे वह थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो है
उस समय उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा है दोस्तों फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि फ्रंटियर गांधी का अन्य नाम जो है सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी जो है, फ्रंटियर गांधी को जो है सीमांत गांधी भी कहा जाता है। और यह जो है नाम खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम था। किसका नाम था? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। इसके द्वारा जो है दोस्तों खुदाई खिदमतगार एक संगठन की भी स्थापना की गई, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो है खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की गई और इसको जो है लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना बात जो है आप लोग को इसमें इस क्वेश्चन के अंतर्गत याद करना जरूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा दोस्तों, एक मिनट, इसमें कह रहा दोस्तों अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसकी अध्यक्षता जो है स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। कौन की थी? स्वामी श्रद्धानंद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि स्वामी श्रद्धानंद ने जो है बनारस में हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आप लोग को जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को याद कर लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। इसमें कह रहा है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा समाज है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। और दोस्तों इसका जो है मूल नाम या फिर इसका जो है बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। इसका बचपन का नाम मूल शंकर था। तो कभी कभी जो है इसका मूल नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके द्वारा जो है इसका कौन सा ग्रंथ था? उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। इसका जो है कौन सा ग्रंथ था? सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती का ग्रंथ था। तो इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आर्य समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है दोस्तों राजा राम मोहन राय ने की थी। कौन किया था? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इतना बात जो है आप लोग को इस क्वेश्चन के अंतर्गत याद करना आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा है दोस्तों उपन्यास दुर्गेशन नंदिनी के लेखक कौन थे? दुर्गेशन नंदिनी के लेखक कौन थे उपन्यास? तो इसका जो है उपन्यास जो है लेखक था बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसने जो है राष्ट्रगीत को भी लिखा, उसका नाम था वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था वंदे मातरम। इसका जो है अन्य उपन्यास है, एक का नाम है आनंद मठ। क्या नाम है? आनंद मठ जो है वह बंकिम चंद्र चटर्जी का है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा है दोस्तों पुरुष जीन संगठन डैश होता है। हम लोग जानते हैं कि पुरुष का जो होता है जीन वह XY होता है और गर्ल का जो होता है जीन वह XX होता है। और हम लोग जानते हैं कि इसमें जो है कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, XY। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा है दोस्तों निम्न रक्त वर्ग सर्वदात्रिक दाता किसे कहा जाता है? हमने जो है इस क्वेश्चन को कितना बार आप लोग को समझाया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप वाले को जो है सर्वदाता कहते हैं और AB ब्लड ग्रुप वाले को जो है सर्वग्राही कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में जो होता है वह कब होता है? ओके, अब देखिए ऑप्शन आ गया है। इसमें कह रहा है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो है कब होता है? तो यह जो है केवल दिन में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसमें कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। जीन विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? इसमें कह रहा है सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो सर्वप्रथम जो है दोस्तों लेमार्क ने समझाया था।
अगर ऑप्शन में लेमार्क ना रहे तो आप लोग को जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मारना है, चार्ल्स डार्विन। तो सर्वप्रथम जो है समझाया था लेमार्क, उसके बाद जो है इसको समझाया था कौन, तो चार्ल्स डार्विन। तो कभी कभी जो है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अगर ऑप्शन में लेमार्क ना रहे तो आप लोग को जो है चार्ल्स डार्विन को मारना है करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अभी ऑप्शन नंबर डी, लेमार्क। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा दोस्तों, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि खुराना ने सर्वप्रथम अपने प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा दोस्तों, पानी का घनत्व जो है अधिकतम कहाँ पे होता है। पानी का घनत्व अधिकतम कहाँ पे होता है, तो वह जो है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा है, किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज और रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है। तो एल्युमिनियम के द्वारा जो है दोस्तों, एल्युमिनियम का उपयोग जो है हवाई जहाज के पार्ट पुर्जे के बनाने में काम किया जाता है, एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्युमिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा दोस्तों, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि भारत के राजस्थान में जो है चांदी उपलब्ध होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। इसमें कह रहा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। तो SO2 गैस को जो है दोस्तों अश्रु गैस की तरह जो है काम में लेते हैं। आप लोग को जो है अश्रु गैस का रासायनिक फार्मूला को हमें कमेंट करके बताना है कि इसका जो है फार्मूला क्या होता है, रासायनिक फार्मूला। ओके दोस्तों, और इसमें जो है एक आता है लाफिंग गैस, उसका जो है फार्मूला क्या होता है, लाफिंग गैस का फार्मूला N2O। तो इस बातों को जो है आप लोग को जो है ध्यान में रखना आवश्यक है। इसका जो होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, SO2 और N2O को जो है लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो है आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। दोस्तों मैं आप लोगों को जो है प्रैक्टिस सेट जो है करवाता रहूँगा, इसलिए दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।